ग्वालियर के साथ, जहां अगवा 7 साल का मासूम शिवाय 14 घंटे बाद मुरैना के काली बसई गांव में मिला है। दरअसल अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को मजदूर के पास छोड़ दिया था और भाग गए थे। इधर बच्चा मिलने पर परिजनों ने संतुष्टि जताई है, खुशी जताई है। बच्चे की मां और दादा ने रोते हुए इसे भगवान का आशीर्वाद बताया। आपको बता दें, ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया था। बीते रोज अपहरणकर्ता बच्चे को उसकी मां के हाथ से छीनकर ले गए थे और बाद में उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस की तत्परता और इस पूरे मामले के तुरंत लाइमलाइट में आने पर बच्चे को छोड़ देना ही अपने लिए मुनासिब समझा और मजदूरों के पास छोड़कर वो बच्चे को भाग गए। तो 7 साल का ये बच्चा जिसे कि किडनैप कर लिया गया था और आपको बता दें कि बीते दिन ही अपनी मां के साथ बाजार गया था 7 साल का बच्चा। और इस बीच सीपी नगर इलाके में जो है इस बच्चे को 2 बदमाश आते हैं बाइक पर सवार होकर और बच्चे को लेकर बाइक पर बैठाकर मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि सवाल यही था कि आखिर किडनैपिंग के पीछे की मंशा क्या है, लेकिन गनीमत ये रही कि जो ये बच्चा है ये सही सलामत मिल चुका है। मजदूर के पास जो किडनैपर्स हैं उन्होंने इसे छोड़ दिया था। 14 घंटे के बाद मुरैना के काली बसई गांव में ये बच्चा मिला है। अपहरणकर्ता बच्चे को मजदूरों के पास छोड़कर भाग गए थे और अब बच्चा मिलने के बाद जो परिवार में खुशी है उसकी तस्वीर भी आप देखिए। काफ़ी खुश परिवार है। बच्चे की मां और दादा ने रोते हुए इसे भगवान का आशीर्वाद बताया है। आखिरकार करीब 15-16 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चा शिवाय अपने घर लौट चुका है। इस वक्त रात के लगभग 1 बज चुके हैं, लेकिन लोग जो है इस बच्चे की आने की खुशियां मना रहे हैं। परिवार भी आप देख सकते हैं कि परिवार में भी लोगों के चेहरे पर खुशी है। बच्चे के पिता हमारे साथ है राहुल गुप्ता जी। राहुल जी, आज का दिन किस तरह से बीता है आपका? मेरा बहुत बुरा दिन था आज, लेकिन मैं सभी का आभारी हूँ। मेरा कन्हैया लौट के आ गया। मेरा बच्चा आ गया। शासन, प्रशासन, मीडिया, सबों का आभारी हूँ मैं। सुबह से ही माँ को भी इंतजार था। माँ के क्या हाल? माँ बहुत रो रही थी। वो जो कह रही मेरे बच्चे को लाओ, कैसे भी करके मेरे बच्चे को लेके आओ। आज आपके लिए सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के लोगों ने जहाँ देखा सभी ने दुआ की। सभी के फोन आए थे, सभी के, तोमर साहब के भी फोन आए थे, औरों के भी, बीडी के शर्मा जी का भी फोन आया था, सभी के फोन आए थे मेरे पास। सीएम साहब ने भी आभार जताया। हाँ, पुलिस का किस तरह का काम रहा आज? बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि ये जो घटना थी बड़ी दुखद और दिल दहला देने वाली घटना थी, लेकिन अब रात 1 बजे लोगों को चैन आया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के आसपास जो लगे हुए सटे प्रदेश हैं, वहाँ सारे लोगों के आसपास के मिलने वाले सभी के फ़ोन आ रहे थे और सभी को अब जाके कहीं ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, जब बच्चों के बारे में जब जानकारी मिली कि बच्चा सकुशल वापस अपने परिवार में आ चुका है। इसके लिए मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बराबर सुबह से ही रात तक अभी तक हमारे बीच में मीडिया के माध्यम से सभी पूरे देश विदेश तक हमारी जानकारी। पड़ोसी गणेश है, उनके परिवार में शादी है कल, लेकिन वो सुबह से यहाँ से हिले तक नहीं। गणेश, किस तरह का दिन बीता है आज ग्वालियर में? ग्वालियर में बहुत दुखद दिन था, पर जो 10 बजे सूचना आई तो उससे खुशी की लहर सभी लोगों में है, क्योंकि ये राहुल का बच्चा नहीं, एक आम जन का बच्चा था। सबके मन में ये थी कि सबकी माँ सुबह छोड़ने जाती है, सबका पिता लेने जाता है। बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो किसी का भी हो। हम लोग दिन भर जैसा भी कटा हो वो हम भूल चुके हैं, क्योंकि ये खुशी का पल हम सबके लिए इतना अच्छा आ चुका है कि हम उन सारी तकलीफ़ों को भगवान से दुआ करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा पुनः किसी के साथ ना हो। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और इनके विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो करे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिवाय की सकुशल और तंदुरुस्ती के साथ रिहाई के बाद न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे ग्वालियर शहर और जो भी लोग इस घटना को सुबह से देख रहे थे उनके चेहरों पर खुशी है और लोग सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अब पुलिस का भी ये काम है कि जो अपराधी अभी गिरफ्त से बाहर है उनको जल्द से जल्द सजा दे, ताकि आने वाले समय में किसी माँ से कोई अपराधी इस तरह से बेटा छीन कर नहीं भाग पाए।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चे के सकुशल घर आने पर पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पुलिस को बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। स्कूल जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुँचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। तो बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। और इस घटना के बाद से ही वे इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस को पहले ही दिए जा चुके हैं और पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी है। और बच्चे की सकुशल बरामदगी प्राथमिकता थी जो यहाँ पर पूरी तरह से सफल हुई है। बच्चा वापस अपने माता पिता अपने परिवार के बीच लौट चुका है और परिवार के लोग संतुष्टि जता रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। और हालांकि देखिए बच्चे को अगर हम देखें तो अभी वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। माँ उसे बस अपने बाहों में भरकर बैठी हुई है ताकि किसी तरह मेरा बच्चा मिल गया और अब ये मुझसे दूर ना हो। हालांकि तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर रही हैं। सुशील संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कई घंटे की मशक्कत के बाद तमाम जगह जगह पर जांच पड़ताल के बाद आखिरकार 7 साल का जो बच्चा गायब हुआ था वो मिल गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर से जो बच्चा कल सुबह 8:10 के आसपास मुरार के सीपी कॉलोनी इलाके से 2 बाइक सवार बदमाश अपहरण करके ले गए थे, वो बच्चा लगभग 15.5 घंटे बाद रात 11:30 बजे ग्वालियर पहुंचा। और जैसे ही बच्चा ग्वालियर पहुंचा तो न सिर्फ उसके परिवार बल्कि करीब 1000 से 2000 के लगभग लोग जो आसपास उसके घर के मौजूद थे रात तक, उन लोगों के चेहरे पर खुशियाँ आ गई। और देखिए आप, जैसे ही बच्चा रात में लौटा तो आसपास के लोगों ने, ग्वालियर शहर के लोगों ने आतिशबाजी करके, ढोल धमाकों के साथ नाच गा के बच्चे का स्वागत किया। साथ ही पुलिस और प्रशासन की भी इस कार्रवाई के लिए तारीफ की है। आपको बता दें कि जो बच्चा शिवाय था 7 साल का, उसका 2 बदमाशों ने अपहरण किया था और रात 9 बजे के आसपास ये जो बच्चा है मुरैना जिले के काजी बसई इलाके में एक मेन रोड से करीब आधा किलोमीटर अंदर ईंट भट्टे के नज़दीक और रोता हुआ मिला था। और उसी दौरान वहाँ जो स्थानीय सरपंच है, मजदूरों की मदद से सरपंच को खबर लगी। सरपंच ने ग्वालियर में इस बात की खबर दी थी, चूँकि लगातार न्यूज़ 18 सहित अन्य जो सोशल प्लेटफॉर्म इस खबर को चला रहे थे, तो सरपंच ने तत्काल ग्वालियर खबर दी और उसके बाद ये पता चल पाया कि बच्चा मुरैना ज़िले में है। मुरैना जिले से मुरैना पुलिस ने बच्चे को तत्काल जाकर मौके पर रिकवर किया। उसके बाद ग्वालियर पुलिस की टीम पहुंची। आईजी, डीआईजी सहित अन्य आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रिकवर किया और सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। अब 2 जो बदमाश है वो अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। कुछ पुराना कनेक्शंस भी जो है इनका पारिवारिक सामने आया है। एक घटना मुरैना में भी हुई थी, जो कारोबारी राहुल गुप्ता है, जिनके बेटे का कल अपहरण हुआ। बिल्कुल, और पुलिस के लिए चुनौती भी रहेगी। हालांकि बच्चे की सकुशल बरामदगी, सुशील, एक संतुष्टि का भाव सभी लोगों में भर रही है, चाहे वो न्यूज़ 18 के दर्शक हों या फिर उनके परिवार के लोग हों। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। आगे जानकारी लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका।